Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे शेफ़ अरशद के, जिनको मैं कहती हूँ ही इज़ किंग ऑफ बेकिंग वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ विद मी। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और रशद आपने अगले महीने का प्लान दिया है नहीं दिया है, पहले ये बता दें। वो मैंने बना लिया है इंशाल्लाह। बना लिया, दिया नहीं है? दिया नहीं, वो मैं दे दूंगा अगले कब? महीने का। बस ये नहीं कि ये लास्ट वीक होगा ना इस महीने का, फिर दे दूंगा। मुझे डांट पड़ती है आपकी वैसे वजह तो अब से। तो मैं पहले भेज देता हूँ। अच्छा प्लीज़, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको फरमाइश के दी थी जी वो सब ऐड कर दी है ना? जी ठीक है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? स्टफ बन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टफ बन से स्टार्ट करेंगे। आपने आटा नहीं गूंदा है? आटा भी गूंद के लाया उसका। ग्रेट। ठीक है, वो गूंद के भी बताऊंगा। और तुम्हें प्रूफिंग में टाइम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और पफ पेस्ट्री भी बना के लाया हूँ। ठीक है, वो तो सबको आती है जी वो ठीक है। वो केक का स्पंज भी बना के लाया हूँ, फिर भी स्पंज बना के भी टाइम लगेगा आज तीनों चीज़ों में। अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं आपके लिए, तो आपको साथ देना है हमारा 8 बजे तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आज का सवाल आपसे करते हैं, बेसिक प्लेन केक या पाउंड केक। ठीक है, इसको हम पाउंड केक भी कहते हैं और इसको आप बटर केक भी कहते हैं, बेकरी में प्लेन केक भी कहते हैं। तो प्लेन केक या पाउंड केक एक ही चीज़ है। उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स 5 या 6 होते हैं, 5 होते हैं। आप कोई भी 4 इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। ठीक है, बेकिंग से रिलेटेड, बेकिंग का शो है, बेकिंग से रिलेटेड सवाल आपसे कर रहे हैं। तो आप वही अपने सेल फोन्स जाके उठाइए और मैसेज में जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए और आप जीत सकेंगे एनेक्स की तरफ से भेजा हुआ डीलक्स सैंडविच मेकर आप लोगों के लिए। ठीक है जी, बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो बस आपको जल्दी जो ज़्यादा सवाल करेगा उसको, आपको पता है कि ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। आइए अरशद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। ये मुझे खूबसूरत से इवनिंग विद शिरीन का फ़ारूक ने बनवा के भेजा है लाहौर से। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी सबसे पहले डो से स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा, एक तो आपके पास गूंदा हुआ है ना? जी गूंदा ठीक है, तो आप इसको गूंद के इनको दिखाएंगे जी। और फिर जो उसको आप प्रूफिंग गूंद के लिए के लाए जी। हैं उससे आप बनाएंगे जी। ठीक है डन। अच्छा जी, चिकन स्टफ बंस के लिए आपको आधा किलो मैदा चाहिए, दैट्स 500 ग्राम्स और 4 कप्स। ठीक है, इसमें जा रहा है 1 अंडा, ये है मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, चीनी 2 टेबलस्पून, ये क्या था? नमक 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट 2 टेबलस्पून, 2 लिखिएगा जी। ये क्या था? इका पर ब्रेड इम्प्रूवर। ये कितना डाला आपने? ये इस पे लिखा हुआ है ना मिल्क नहीं, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम्स, लेकिन कितना आपने अंदाजन डाला? हाफ टी स्पून होता है। हाफ टी स्पून जी। ऑयल इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 30 ml, दैट्स अगेन 1/4 कप। पानी हस्बे ज़रूरत, ये होगा 1 कप। 200 ml 1 कप। अच्छा ठीक है, मैदा 4 कप, 500 ग्राम या आधा किलो, एक ही चीज़ है। 1 अंडा, चीनी 2 टेबलस्पून लेवल्ड, ठीक है, नमक 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर कोई भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून, इंस्टेंट ईस्ट 2 टेबलस्पून लेवल्ड। उसके बाद में तेल 1/4 कप, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ब्रेड इम्प्रूवर हाफ टी स्पून, असगर भाई के पास एम्प्रेस मार्केट में मिल जाता है, और पानी 1 कप। ये सब आपने साथ डाल के और उसको गूंदना है नरम, सॉफ्ट। जिस चीज़ में भी ईस्ट शामिल होती है वो हमेशा नरम गूंदा जाता है। पानी चाहिए बेटा? थोड़ा सा पानी।
पानी देख के डालिएगा, शायद 1.5 कप भी लग जाए, कोई मैदा कम लेता है, कोई मैदा ज़्यादा लेता है, इट डिपेंड्स। द डो शुड बी नाइस एंड सॉफ्ट। परफेक्ट। ये देख लीजिए आप लोग डो। अच्छी तरह से डो को निकालें। आपका वर्क सरफेस जो आपका काउंटर है आपके घर में, किचन में मार्बल का कोई स्लैब हो लगा हुआ, उस पर आपने मैदे को निकालना है और अपने हाथ की हथेली से खूब अच्छी तरह से आपको उसको मिक्स करना है, रगड़ना है अच्छी तरह से, स्मूथ हो जाए बिल्कुल। फिर आप इसमें प्याला लेंगे, उसमें तेल लगाएंगे, हल्का सा तेल का हाथ लगाएंगे और इस गूंदे हुए डो को इसमें डाल के प्रूफ करने के लिए रख देंगे, यानी फुलाने के लिए, राइस करने के लिए रख देंगे। देखें कितना नरम है माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है जी, ये एक स्टेप हो गया है। अब दूसरा स्टेप जो है, हमको इसकी फिलिंग बनानी है। ओ ये देखें गूंदा, ये देखें राइस किया हुआ, इसका कम से कम डबल हो जाए, जब राइस इतना हो जाए। गया ये, ठीक है। अच्छा ब्रेक है जी जी ले लें। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, हम कुछ नहीं कर रहे, आपने हमारा वेट करना है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू EWS। उम्मीद है आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा चिकन स्टफ बंस का, जो अरशद ने सारी चीज़ें इकट्ठे डाली थी, मैदा, चीनी, नमक, इंस्टेंट ईस्ट, अंडा और पानी, चीनी और नमक, हाँ ये और मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें साथ डाल के इकट्ठा उसको नरम गूंद दिया। गूंदने के बाद उसको राइस करने, ऑयल ग्रीस प्याले में डाल के रख दिया है राइस करने के लिए। जब वो डबल हो गया आपके सामने उसको पंच डाउन किया और रखा हुआ है। अब जो करेंगे आपके सामने, फिलिंग पे आइए। फिलिंग के लिए अरशद ने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, पहलिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें 1 पाव मुर्गी, 1 पाव से ज़्यादा है थोड़ी सी, उसको चौकोर पीसेस काट के उसको स्टर फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, नहीं सॉरी ग्रीन मसाला, जिसमें जिंजर गार्लिक भी शामिल होता है। अब 3-4 हरी मिर्चों को पीस के और अदरक लहसुन 1 टीस्पून ही, ये सब को डाल के उसको भून रहे हैं, जिसको हरा मसाला लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में। उसके बाद इसमें नमक जाएगा, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ये क्या है? वाइट पेपर। वाइट पेपर दोनों डाला है, वाइट और ब्लैक जी। वाइट पेपर, ये 1/4 टीस्पून वाइट, 1/2 टीस्पून ब्लैक, और सॉल्ट डाल दिया था, हरा मसाला, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट। और बस इसको थोड़ा सा भुनना, ये पक गया एंड दैट्स इट, इसको ठंडा करेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा, आप जो आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से आप माशाल्लाह चलाती हैं। और मैंने आपसे पूछना था कि ब्रेड इम्प्रूवर कहाँ से मिलेगा, हम बनाना चाहें। क्या ब्रेड इम्प्रूवर? ब्रेड इम्प्रूवर आप कहाँ रहती हैं? जी मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। उधर से क्या नाम है आपके वो स्टोर का? अल्फता। ओके, अल्फता मार्केट। हाँ, वहाँ मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैंने शेफ अरशद से बात करनी थी। करिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम। जी आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से शो चलाते हैं। आपने जो सैंडविचेस बनाए थे
लास्ट वीक वो भी मैंने बहुत ट्राई किए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। माशाल्लाह वेरी माशाल्लाह। गुड। और मैंने कहना था कि आप केक के स्पंज भी बनाना अगर सिखाएं, क्योंकि और तवे पे भी बेकिंग सिखाएं अगर। स्पंज हमने कम से कम 10 दफ़ा सिखा चुके हैं इस शो पे। स्पंज केक, जी ओके, वो भी मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर मैं पढ़ती भी हूँ ना, इस वजह से थोड़ा हो जाता है लेट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हद हो गई। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं, ये देखें जो आपने आटा गूंदा था। जब अच्छी तरह प्रूफ हो जाए तो फिर आपने इसके पेड़े बना लेने। ठीक है, अपने हिसाब से वेट जो है 100 ग्राम 120 ग्राम जो भी साइज़ हो। जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए। 100 ग्राम्स का समझे एक वो बना लीजिए बॉल। अच्छा, तो इसको मैं आपको ठंडा करके दूँ उसमें डाल के, जी इसको प्लेट में ये निकाल दूँ? इसमें निकाल। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना, वरना ठंडा नहीं होगा। इसको आपको थोड़ा सा श्रेड कर लेना है। ओह वाओ, पेस्ट्रीज में जाएगी। दिस इज सो डिफरेंट। पफ पेस्ट्री आपने सिंपल रोल करके उसको बेल लिया, बेलने के बाद कांटे से प्रिक करके आप उसको बेक कर लें। ज़बरदस्त। और आपने उसको क्रश करके इसमें मिला दिया, फिर आपने इसमें ऑलिव्स डाल दिए। ज़बरदस्त भाई। और इसमें जो चाहिए वो रखी हुई है मेयोनीज, जी मेयोनीज 2 to हाफ 3 कर देनी टेबल। है, ठीक है। अच्छा, 1 टेबल स्पून मेयोनीज मिला दीजिए। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं जी। सोच रही थी, मुझे कभी कभी मैं आपके बारे में सोच रही होती हूँ, जी, मुझे जी। ख्याल आ रहा था कि मैं आपसे इस दफ़ा शो पे पूछूंगी जी जी। कि आप ये रेसिपीज़ कहीं से सीखते हैं, या आप ये रेसिपीज़ कहाँ से लाते हैं, या आप खुद अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करते हैं? ये जब मैं कुकिंग का कोर्स कर रहा था ना, तो ये मैं अपने वालिद साहब के साथ था ना, वो भी शेफ़ थे ना, तो ये वो सब मैं उनसे सीखता था। ये उस वक्त की रेसिपी? जी ये उस टाइम की है ये। अच्छा। क्योंकि कुकिंग फिर मैंने छोड़ दी थी ना बीच में, फिर मैं बेकिंग की तरफ आ गया था। अच्छा, ये देखें, ये मेयोनीज मिलाई 1 टेबल स्पून, इसमें पफ पेस्ट्री को बेक करके, सिंपल पफ पेस्ट्री को रोल करके बेक किया, कांटे से प्रिक करके ताकि वो फूले नहीं, बेक किया। और फिर उसके बाद आपने उसको चूरा करके इसमें मिला दिया। और ये देखें आप किस तरह से उसको अच्छा खासा भर रहे हैं उसमें। एटलीस्ट ये मेरा ख्याल से 1.5-2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून तो पक्का है। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी जी। इसको अच्छी तरह बंद कर देना ताकि ये बेकिंग के टाइम खुले नहीं। खुले ना। उसको जब बंद करने लगे, ये जब पेड़े बनाए तो इस पर ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि ऑयल से वो वरना फिर खुल जाएंगे। See, this is another very major tip which even I did not know. Wow! कि आपको जब आप ये पेड़े बनाएं तो उस वक्त तेल का हाथ ना लगाएं, उस पर तेल ना लगे, it should be dry your dough। फिर आपने उसको फैलाया, उसमें आपने फिलिंग डाली और फिर आपने उसको फोल्ड किया, ऊपर से पिंच किया अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह से ये आपके बॉल सील हो जाए, बंस। इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे। ठीक है। कितनी देर रखे? आधा घंटा? आधा घंटा तो होना चाहिए ताकि अच्छी तरह फूल जाए। फूल जाए।
अंडे से ब्रश करेंगे जी, वो बाद में। ठीक इसको ढक के उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम? अब मिली फिली के लिए क्या जो है ना, बेटा? ब्रेक है अरशद। ठीक है। ठीक है जी, फर्स्ट रेसिपी इज़ डन। इसको ढक के हम रख रहे हैं राइस होने के लिए, सेकंड प्रूफिंग के लिए। पहली प्रूफिंग में आटा की थी, सेकंड प्रूफिंग इसकी। अब इसको कवर करके हम रख रहे हैं एटलीस्ट आधा पौना घंटा कि ये डबल हो जाए साइज़ में। इसको अंडे से हल्के से ब्रश करेंगे और बेक करेंगे। सेकंड रेसिपी क्या करेंगे? पफ पेस्ट, उसकी मिली फिली के लिए ना पफ कटिंग करके बेक ठीक करेंगे। है, मिली फिली के लिए आपको पफ पेस्ट्री का इंतज़ाम करना होगा और कटिंग बताएंगे और फिलिंग बताएंगे। ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। ठीक है, जवाब नहीं है। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं यहाँ पे खड़े होके ये पफ पेस्ट्री बची हुई मैं खा रही थी। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मैंने बहुत सारी जगहों से पफ पेस्ट्री सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर यूसुफ ने भी बहुत सारे शोज़ किए हमारे, वो तो मेरे उस्ताद थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस पफ पेस्ट्री की खूबी ये है कि इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं है। आप सोच नहीं सकते, इतनी क्रिस्पी, इतनी ड्राई, इतनी मज़े की है ये। तो मैं अभी अरशद से ये खड़ी होके कह रही थी, आप इतनी मज़े की, एक दफ़ा पूरा शो इस पर दोबारा करिए, बिकॉज़ ये जितना भी सीखो ना, इसको जितनी दफ़ा भी ये कम ही होता है। अच्छा जी, ये पफ पेस्ट्री। अच्छा, आपका जो रेसिपी कार्ड आ रहा है, आप देखें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें मिली फिली लेमन पेस्ट्री में जो अज्जा लिखे हुए हैं, मैदा 500 ग्राम, चीनी, ऑयल, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। ये किस चीज़ के अज्जा है? ये पफ पेस्ट्री बनाने के अज्जा है। फ़िलहाल आप उसको भूल जाओ, जब हम शो करेंगे वापस से पफ पेस्ट्री पे तो आप इसको फिर जहन में ले आइएगा। अभी जो उसके नीचे लिखा हुआ है पफ, दैट्स रेडी मेड पफ पेस्ट्री 400 ग्राम, जिसको अरशद ने अभी रोल किया है। रोल करने के बाद इसको अरशद देखें काट रहे हैं, और ये मुझे बहुत डिफरेंट पेस्ट्री लग रही है। जिसको मैं राउंड में बना रहा हूँ, हाँ। तो हमारे पास टाइम नहीं होता ना कटिंग करने का, तो उसको ठंडा करने का, तो इसको चाहे तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर की खाई हुई है, इसलिए मैं थोड़ी सी चौंक है। ठीक है, तो आप कोई भी शेप दे दें। जी जी, अपनी मर्जी से। हाँ, रेक्टेंगल का दे दें या, ठीक है, ओके। बल्कि ये तो बहुत अच्छा है, प्लस इजी वे आउट बता रहे हैं। एक कवर होगा, एक वो होगा ना? जी, 2-3 इसकी जो है ना, वो जैसे ये है 6 बना देंगे, तो 3-3 करके ना इसको हम अच्छा, कर देंगे। एक पेस्ट्री में 3 जाएगी? 3 जाएगी। अच्छा इसको बेक करूँगा 180 पे। अच्छा, ये पफ पेस्ट्री काट दी, 180 पे बेक होगी। अच्छा, कितनी देर? 20 मिनट? और ये 10-15 मिनट हो जाएगी। ठीक है, और आपने इसको वो नहीं किया है, प्रिक नहीं किया है? नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। जी, शेफ अर्शद से बात करनी थी। करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। शेफ, आप सिर्फ ट्यूसडे के वाले दिन आते हैं मसाला पे, तो आप मसाला किंग बन गए हैं। Thank अगर you आप so ये much. 5-6 दिन आएंगे तो सोचें। ये तो आप ही बता सकती हैं। अच्छा शेफ, मुझे आपसे ना 2 सवाल पूछना है। जी जी। पहला तो ये कि जो आपने बंस बनाए हैं, इसमें आपने वो डाला है ना पफ पेस्ट्री, नहीं, उसको चूरा करके पफ पेस्ट्री। हाँ, जी जी जी। तो वो उसका बताइएगा, कोई टेक्निक है क्या है? और दूसरी चीज मुझे आपसे ये पूछनी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जी जी। और ब्रेड इम्प्रूवर, इन तीनों का ना मुझे डिफरेंस बता दें जरा। ठीक है। क्योंकि आपने खमीर के साथ अभी आपने वो भी डाला है ना, ब्रेड इम्प्रूवर। जी, तो जी। मतलब इसमें क्या है? और ये मुझे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का दोनों का डिफरेंस बताइएगा प्लीज। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपका शो मतलब बहुत अच्छा है। ट्यूसडे वाले दिन आप आते हैं, मैं तो खास तौर पे आपको देखने के लिए बैठते हैं। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे पता है, देखें आज सबके मुंह से ये बात निकल रही है कि आपा वैल्यू नहीं होती मंगल वाले दिन। कोई बात नहीं, ही डिज़र्व्स इट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब जवाब मैं भी सुनती हूँ। जी अच्छा जी, मैं इधर इसको डाल लूँ ये सारी चीज़ें। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें बटर अच्छा, लिया। एक मिनट, आपने इसकी फिलिंग के लिए 8 आउंस या 200 ग्राम मक्खन लिया,
चीनी भी 1 कप ली या 8 आउंस ली, और अंडे की जर्दी भी 200 ग्राम। कितनी जर्दी होगी अर्शद? ये कम 8 से 10 की हो 8 से 8 to 10 एग योक्स। ठीक है, सारी चीज़ें वो भी डालो। अब बहुत हल्की आंच पे विस्क आपके हाथ में होना चाहिए और कंटिन्यूसली आपको इसको हल्की आंच पे हिलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये स्क्रैम्बल बन जाएगा। लेमन जूस चला गया इसमें 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा इसमें कलर, येलो कलर। अब अच्छा, इसको हिलाते रहना। जी मैं एक चीज़ का आपके सवाल का जवाब दूंगी। मेरी दिमाग से, अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, मैं इसलिए दे रही हूँ कि अरशद इसको सही कर सकते हैं। अरशद, इन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि जो पफ पेस्ट्री आपने क्रश करके डाली है उसका कोई ऑल्टरनेटिव बना दे, तो आप बाज़ार के जो पफ बिस्किट्स होते हैं वो चूरा करके डाल सकते हैं? मीठे नहीं, हाँ, मीठे तो वाले आते नहीं, ही जी। नमकीन ही आते हैं ना, हाँ, गोल वो वाले। जी जी puff। बिल्कुल, वो रेडीमेड ले लें। अच्छा, उसको यूज़ करने का एक क्या है, वो इसलिए कि एक तो चिकन के अंदर जो ऑयल होगा ना वो इसको ड्राई कर देगा, और फिर दूसरी बात जब उसको डो के अंदर रखेंगे ना तो वो डो को जो है ना मॉइस्चर नहीं रखेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे कच्ची कच्ची है, वो बिल्कुल उसको भी बेक कर देगा। Wonderful। तो इसलिए पफ पेस्ट्री उसमें ऐड की। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था, ब्रेड इम्प्रूवर। देखिए, ब्रेड इम्प्रूवर इसलिए यूज़ करते हैं कि वो डो को सॉफ्ट करता है। बेकिंग के बाद जब आप उसको बेक कर लेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगा, जैसे मैंने इसमें किया है। ठीक है ये। और दूसरा उनका और क्वेश्चन क्या था? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस। हाँ, इसमें फ़र्क ये होता है कि बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर 3 चीज़ों से बनता है, क्रीम ऑफ टार्टर और बेकिंग सोडा और मैदा। ठीक है, इसका जो, और बेकिंग पाउडर खाली अगर यूज़ करेंगी तो वो उसकी जो है ना राइजिंग पावर जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, और बेकिंग पाउडर की जो है ना उसमें 2-3 चीज़ होती है, उसकी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो अब ब्रेक आ चुकी है। जी, इसको पका लो। अच्छा ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, टेक्निक है ये, आप देखें इसको प्लीज़ बहुत हल्की आंच पे और कंटिन्यूसली हिलाना है, वरना ये फट जाता है, स्क्रैम्बल बन जाता है। ब्रेड इम्प्रूवर से बहुत फ़र्क पड़ता है। दोपहर में मैं एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है कराची में, उफ, टू डाई फॉर। और वहाँ पे मैंने जो आज पिज़्ज़ा खाया है ना, मैं नहीं बता सकती वो क्या चीज़ थी। बस लेकिन ये जब कढ़ाई वगैरह में ये बिल्कुल छोड़ने लग जाए तो फिर आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। ठीक है, जब ये बीच में आ जाए, साइड्स छोड़ने लगे तो आप बंद कर दीजिए चूल्हा, ओवर कुक नहीं करना है। ब्रेक ले लें। जी, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और ये देखें हमारी लेमन कर्ड तैयार है जो कि हमने बनाई है लेमन मिली फिली लेमन पेस्ट्री के लिए। ठीक है, और उसका आपने देख लिया था, अरशद ने पफ पेस्ट्री को इससे काटा था और काट के बेक करने रख दिया फॉर 20 मिनट्स। अच्छा, बन के लिए क्या किया था अरशद, बता दीजिए। बंद प्रूफ हो गया उसको, मैंने थोड़ा सा ओवन गर्म करके उसके अंदर रख दिया था, अवन बंद कर दिया था। ठीक है, अवन गर्म करके फिर अवन को बंद करके उसमें ट्रे रख दी थी ताकि वो जल्दी राइज हो जाए। और उसके बाद जो है इसको एग से वॉश किया, टिश्यू से एग लगाया, उसके बाद जो पफ पेस्ट्री थी उसके ऊपर लगा दी हल्की हल्की। ये वाली पफ पेस्ट्री का चूरा किया वापस से, और अंडे से ब्रश करने के बाद आपके चिकन बंस के ऊपर ये चूरा थोड़ा थोड़ा डाल दिया। जिस तरह आप कोई भी अखरोट या नट्स डालते हैं तो इसका चूरा डाल दिया और उसको बेक करने रख दिया। कितनी देर? ये होगा 20-25 मिनट में हो जाएगा। 180 पे? जी, 180 पे फॉर 20-25 मिनट्स बेक करने रख दिया। अब आ जाइए आप, जो हमारा बहुत मशहूर अलाफरीन का केक है, कौन सी चॉकलेट का है मुझे अलाउड नहीं है बताना, मैंने कल तो बता दिया था, आपको पता भी आप लोगों को कौन सा केक सीखना था, तो वो चॉकलेट ख़ास वही चॉकलेट ख़रीदिएगा और उससे हम ये केक बनाएंगे। पहले मैं फिलिंग बना रहा हूँ। बटर लिया मैंने। अच्छा, बटर के अंदर मैंने आइसिंग शुगर ऐड की और साथ ही इसमें लाइट कोको, बिल्कुल हल्का वाला जो है वो भी इन्हीं का ही मिलता है, वो वाला यूज़ किया मैंने। अच्छा, इसका कोको आता है, जिसकी चॉकलेट आती है उसका कोको पाउडर भी आता है। हाँ, अच्छा, इसकी फिलिंग है, फिलिंग या जो टॉपिंग आपने लिखी है? हाँ, वही टॉपिंग फिलिंग। अच्छा,
बटर 100 ग्राम, दैट्स 4 आउंसेस। आइसिंग शुगर उसमें जाएगी 160 ग्राम, दैट्स तकरीबन 6 आउंसेस, ज़रा सी ज़्यादा। आपने सब कुछ साथ डाल दिया? नहीं, इसमें 3 चीज़ें डाली हैं मैंने। कोको भी डाल दिया ना? कोको डाल दिया, आइसिंग शुगर और बटर। मक्खन 4 आउंस, आइसिंग शुगर तकरीबन 6 आउंस, कोको पाउडर 2 आउंस। इट्स नियरली 40 ग्राम्स इज़ नियरली 2 आउंस, 50 ग्राम इज़ 2 आउंस। वो डाल दिया। और यहाँ चॉकलेट, वही वाली चॉकलेट है जी, ये चॉकलेट भी होनी जिसका चाहिए। केक बन रहा है, वही चॉकलेट ली हमने 150 ग्राम। एक स्लैब से 4-5 क्यूब्स बचा लीजिएगा। अच्छा, आपकी रेसिपी बिल्कुल अलग है। आप उसी का सिखा रहे हैं, लाफरीन का? जी जी बिल्कुल, जो जितनी भी बेकरी है ना जो बड़ी बड़ी, वो बिल्कुल सेम इसी उससे बनाती हैं, उसी मैंने मेथड से। सिखाया है अपने शो पे ये क्लास में, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल भी, वो तो मैं ज़ाहिर बात है खा के ट्राई करती हूँ, मुझे जी, एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं पता। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने, ये केक की फरमाइश की थी, वेरी गुड। बटर 4 आउंस, आइसिंग शुगर 6 आउंस या 3/4 कप, कोको पाउडर इज़ नियरली 2 आउंस। तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह बीट करना है। अच्छा, इसका जो कोको पाउडर है बहुत हल्का कलर का होता है, इसी ब्रांड का जिसकी चॉकलेट यूज़ करना है। मैं पेज पे लिख दूँगी आप लोगों को, ठीक है? इवनिंग विद शीरीन के पेज पे मैं भी लिख देती हूँ। देखिए, जब इस तरह की हो जाए तो फिर ठीक इसमें है। क्या करना, चॉकलेट ऐड कर दिया, मेल्ट चॉकलेट। मेल्टेड चॉकलेट वही वाला। चॉकलेट ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल बटर को बिल्कुल मेल्ट कर देगी। सही। और ये जो इनका स्पंज है, ये आपके सामने बनाएंगे अरशद, एक तो बना दिया, एक बनाएंगे। ये राइस फ्लावर से बना हुआ है। सोचिए, मैदा है 100 ग्राम और 70 ग्राम चावल का आटा, 5 अंडे। बटर की क्वांटिटी अच्छी खासी है, तकरीबन 230 ग्राम्स, 10 ounces butter है अबाउट। पफ नहीं हुआ होगा अर्शद? जी, पफ हो गया होगा, निकालूं? देखता हूँ मैं। ये लीजिए अर्शद, पहले वो देख लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा उस दिन तो आपने डरा ही दिया था, कसम से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं कहूँ मुझे कैसे पता चले कि आपकी तबीयत ठीक है कैसी नहीं। बड़े मैंने नफल माने आपके लिए ना, हाय अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत फिक्रमंद हुई मैं आपके लिए। आप लोगों की मोहब्बत मुझे ना मार देती है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें आपसे फिर मिलाया। अल्लाह आपको जिंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे और इसी तरह हमें सिखाती रहें। थैंक यू मेरी और जान, शेफ- बहुत शुक्रिया। और शेफ अरशद आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं हमें। Thank मुझे you. केक रस आप बनाना सिखाइए, केक रस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, और आज के ये सवाल मैं का जवाब आंसर भी दीजिए। देना चाहूंगी। जी जी दीजिए। ये प्लेन केक में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, दूध, बस सही है। अंडे और घी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसकी फिलिंग हो गई। ठीक है, अब बताना अर्शद ज़रा जी। कितनी थिक है। ये देखिए,
उफ, और ऐसी खुशबू आ रही है जैसे वो चॉकलेट की होती है। अमेजिंग। ठीक है, ये फिलिंग तैयार है। ठीक है, अब क्या करेंगे? केक बना लें, इसका स्पंज बना लें। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है। हाँ, जिससे इससे पहले कि हमारे डायरेक्टर साहब कहें यहाँ पर ब्रेक है, आ जाए। बटर 230 ग्राम, दैट्स तकरीबन 9 आउंसेस। शुगर 9 आउंसेस। बारीक वाली चीनी डालिए, कैस्टर शुगर जो दानेदार बारीक होती है। बटर और चीनी को आपको अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि वो फ्लफ़ी हो जाए। फिर आप उसमें एक एक करके अंडे डालेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह फ्लफ़ी करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें एग ऐड करने हैं। कितने अंडे? अच्छा, 5। 5 सॉरी, मैं समझी थी 4 है। एक डाला, उसको बीट होने दिया, फिर दूसरा डाला, उसको बीट होने दिया। कोको पाउडर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, 70 ग्राम्स है, तकरीबन हाफ कप। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आधा कप। लाइट होता है ना, इसलिए। चौथा अंडा, पांचवा अंडा, ये मिक्स है बेटा, मैदा और जी, चावल दोनों, का आटा है, दोनों। इसीलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैदा 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम कितना होता है मैदा? हाफ कप, माफ कीजिए 1 कप। 1 कप मैदा है और राइस फ्लावर 70 ग्राम्स है, दैट्स अबाउट 5 टेबल स्पून्स। अभी आपने क्या डाला? कुछ नहीं डाला अभी। अंडे ही है ना? जी जी, अंडे। ठीक है, 1 मिनट दे दो बेटा। मैदा और कोको पाउडर सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ भी डाल के इसको मैदा, फोल्ड कर राइस फ्लावर, कोको पाउडर हाफ कप, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बस सबको साथ डाला और इसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसके पैन में डालना है। ये देखें चॉकलेट, शायद आप लोगों को इससे समझ आ जाए। 8 इंच का या 9 इंच का पैन ले लीजिएगा। 8 इंच का लीजिएगा, ये भी 8 का ही है जी, ना 8 सर? का ही, 8 का ही। अब 2 ये इसका बैटर देख लीजिए डालते हुए, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, देखें थिक है बैटर, सही है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, निकालूं। जी जनाब, देखिए आपके चिकन बन, स्टफ चिकन बन्स, उसके ऊपर जो पफ पेस्ट्री को क्रश करके डाला था, कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अच्छा, ये केक आप समझे आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसको अरशद ने रेडी कर लिया, ठंडा कर लिया और 3 लेयर में काट लिया। अच्छा, इसकी जो फिलिंग थी उसी में थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड करूँगा, whip की हुई क्रीम ऐड करूँगा। थोड़ी सी करनी है अपने हिसाब से। This is the real authentic recipe.
तकरीबन 1 कप डालिए। जी 1 कप तक के इतनी कि बहुत ज़्यादा थिक होती है ना, ताकि इसको फ्रोस्टिंग करने में। ठीक है। अच्छा, इसको अगर सॉक करना चाहें तो इसको शुगर सिरप से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, कुछ करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी पे है। वेरी सॉफ्ट। जो टॉपिंग बनाई थी उसमें 1 कप व्हिप्ड क्रीम डाल दी। और बढ़िया। फाइनल लेयर। कुछ तो निकाल लिया था आपने सेकंड वाली ट्रे? वो रख दियो। अच्छा, आप एक एक में न्यूटेला केक, फेरेरो रोशर केक सब डालते हैं जी, एक हफ्ते में ना, एक एक। थोड़ा आपको वो चाहिए ना, आपका कार्डबोर्ड? कॉम चाहिए थी, वो नहीं है। नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हाँ सही। अच्छा है ना, सबके पास तो नहीं होती है कौन। तो बेकरीज में तो ये है, ऊपर का जो है ना वो डिजाइनिंग चेंज होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि इसका लुक जो है। नहीं, लेकिन अगर आप बेकरी वाला बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो ऐसे ही, मतलब वो उनकी, मतलब आपकी मर्जी है कि आप ये नाइफ इस तरीके से मार दें। हाँ ओके, ठीक है। हाँ। मैं चाह रही हूँ ताकि सबको पता चल जाए ना किस तरह का बेकरी में भी होता है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि डिज़ाइन जो है वो आप किस तरीके से जो है ना बनाएं। ठीक है, आप अब अलग बता रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब बेशक आप जैसा भी बता दें। अब रोस्टिंग इसकी हो गई तकरीबन। ठीक है, अब इसी चॉकलेट में जो फिलिंग हमारी थोड़ी सी बची है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं चॉकलेट मिलाएंगे, नहीं क्रीम थोड़ा, ताकि इसका थोड़ा सा कलर लाइट हो जाए इससे। ठीक है, ओके। इसको मैं गरम कर लूँगा। अच्छा, इसका आपको मेल्ट करना है? जी मेल्ट करूँगा मैं। ओके, गिनास जो है वो मैंने पहले कर लिए नरम। ठीक है। बेटा ब्रेक ले लें? जी जी ले लें। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कुछ नहीं होगा आपके बगैर। स्टे विद अस।
जी जनाब, ये देखें अरशद ने जो फ्रॉस्टिंग की उसको माइक्रो में डाल के बिल्कुल मेल्ट कर दिया है। वाओ, थोड़ा सा टिश्यू दीजिए। बिल्कुल ऐसी शक्ल आती है, बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। अच्छा, आपका केक हिलता भी नहीं है, हमारा तो पता नहीं। ऐसा लगता है आपने उसको कहा ठहर जाओ। Too good. ये जो इनकी चीज़ों पे जो शाइन का एक वो है ना, जिस तरह की शाइन आ रही है, इट्स ट्रेमेंडस। ये क्या कर रहे हैं आप? वो ताकि जब उस पे फ्लावर्स लगाओ ना, हाँ, वो गिरे नहीं। क्रीम के ही फ्लावर्स। जी जी, ये अच्छा, बना रहा नीचे हूँ। नीचे फिसलेंगे नहीं? जी जी। ओह, ना क्रीम नरम है ना, तो स्लिप हो जाते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ये शुरू में थोड़ी देर बहती है, उसके बाद इसको छोड़ दें, ठीक फिर है, साफ कर लें, तो फिर ये सेट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये केक आपको कैसा आया? ये एक्चुअली इजाद उनकी है, उस बेकरी की, जी जी। तो ये आपको कैसा आया? हम लोग काम करते रहे, वो डिज़ाइन तो है वो अपनी मर्जी से नहीं, दे रहे वो थे। तो जी, सही जी। है, बट जो असल जो चीज़ देखे ना, मुझे जी। तो ये फ्रॉस्टिंग का नहीं पता था। जी जी जी। मैंने तो अपने तरीके से सिखा दिया था। जी जी। मतलब हम लोग दरअसल पता है इसमें ज़्यादातर जो है पहले जो यूज़ होती थी ना, वो डेयरी की जो क्रीम होती थी ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। हाँ, मुझे आजकल वो पता है। वैसे मिलती नहीं है ना। ठीक है, तो इसकी जगह जो ना हम फिर विप क्रीम यूज़ करते हैं।
ठीक है। ठीक है जी, हमारा ये केक कंप्लीट हो गया है। हमारे चिकन बन्स रेडी हैं। अब हम, चूँकि ब्रेक आ चुकी है, तो हम ब्रेक पे जाएंगे और हम अपनी यहाँ पे वेफर लेमन मिली फिली लेमन कर्ड पेस्ट्री जो भी आप नाम कह लें उसको हम रेडी करेंगे। लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, वापस आके आपके लिए हम 2 पेस्ट्री बचाएंगे जो आपके सामने होगी 2, बाकी हम रेडी करके रखे थे। ठीक है, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन स्टफ्ड बंस। डो बनाने के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, चीनी 20 ग्राम, नमक 8 ग्राम, मिल्क पाउडर 25 ग्राम, खमीर 12 ग्राम, तेल 30 मिलीलीटर, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम, पानी 20 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, हरा मसाला 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री क्रस्ट हस्बे ज़रूरत, काले जैतून 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर डो बनाएं और कुछ देर छोड़ दें। फिलिंग के लिए पैन में तेल गर्म करके चिकन पकाएं, फिर इसमें नमक, हरा मसाला और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लें। जब चिकन ठंडी हो जाए तो म्यूनीस, पफ पेस्ट्री क्रस्ट और काले जैतून शामिल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब डो में फिलिंग दरमियान में डालकर बंस बना लें। आखिर में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। मिली फ्यूली लेमन पेस्ट्री। अज्जा: पफ पेस्ट्री के लिए मैदा 500 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, तेल 50 मिलीलीटर, नमक 7 ग्राम, पानी 200 मिलीलीटर, पफ 400 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे की जर्दी 200 ग्राम, नींबू का रस 10 मिलीलीटर। तरकीब: पफ पेस्ट्री के लिए तमाम अज्जा मिलाकर गूंदें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पफ की फिलिंग करके दोबारा बेलें। उसके बाद इसे राउंड या स्क्वायर में काट कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। फिलिंग के लिए मक्खन, चीनी, अंडे की जर्दी और नींबू के रस को धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। आखिर में इसे ठंडा करके पफ पेस्ट्री में फिलिंग करें और डेकोरेट कर दें। चॉकलेट केक। अज्जा: मैदा 100 ग्राम, चावल का आटा 70 ग्राम, मक्खन 230 ग्राम, चीनी 230 ग्राम, कोको पाउडर 70 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अंडे 5 अदद। टॉपिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 160 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, पिघली हुई चॉकलेट 150 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें, इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर दें। उसके बाद तमाम खुश्क अज्जा डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करके निकाल लें। टॉपिंग के लिए मक्खन और आइसिंग शुगर एक साथ फेंटें। जब वो क्रीमी हो जाए तो कोको पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में पिघली हुई चॉकलेट मिलाकर केक पर लगाएं और पेश करें। चॉकलेट केक। अज्जा: मैदा 100 ग्राम, चावल का आटा 70 ग्राम, मक्खन 230 ग्राम, चीनी 230 ग्राम, कोको पाउडर 70 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अंडे 5 अदद। टॉपिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 160 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, पिघली हुई चॉकलेट 150 ग्राम। जी जनाब, आपके सामने मेरे हाथ कांपते हैं। आखिर आप मेरे उस्ताद ठहरे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दी ये ले मेरी इसी की है। ये जो बना रहे हैं ये सिंगल बाइट हमने का है, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। ठीक इसको है। कटिंग कर लें। हाँ, एक काट के बता दें। वाह, ठीक है, रख दीजिए बेटा। चलें, हमारे स्टफ्ड चिकन स्टफ्ड बंस हो गए। हमारा केक रेडी है और हमारा मिली फिली लेमन पेस्ट्री या वेफर पेस्ट्री, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। तीनों चीज़ें बिल्कुल नई थी और आप लोगों के लिए सीखें, बनाएं, ट्राई कीजिए और मुझे और शेफ़ अरशद को और पूरी हमारी टीम को इवनिंग में शिरीन की ज़रूर दुआ में याद रखा करें। अरशद केक तो ऐसा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, और बंस तो जैसा मुंह में घुलने वाले हैं। और ये आपकी पेस्ट्री है, आप जिस तरह से चाहें उसको बना लीजिए। अच्छा, जिस तरह अरशद ने कहा था कि चौकोर भी बन सकती हैं और रेक्टेंगल भी बन सकती हैं। आपने उसको जिस तरह शेप में रेक्टेंगल बेला और उसको बेक किया पफ पेस्ट्री को, फिर उसको आप बेक होने के बाद काट लीजिए, है ना अरशद? ऐसे ही करते हैं ना, 3 हिस्सों में काट लीजिए और फिर एक के ऊपर एक फिलिंग रखते जाए, बनाए, ऊपर से आइसिंग शुगर से डस्ट कर दीजिए। ठीक है अरशद, नेक्स्ट वीक क्या है? नेक्स्ट वीक याद नहीं है? याद नहीं है मुझे। अच्छा चलें, ठीक है, आई होप कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चलें जी, विनर बताओ बेटा। इमरान, आज की हमारी विनर है समिया फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। आपसे कल मुलाकात होगी शाम 6:30 से 8 बजे तक। अब जब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार है। खुश रहिए, आबाद रहिए और हम सबको दुआओं में याद रखें। आप लोग सब हमारी दुआओं में। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।